शहर से दूर जंगल के किनारे एक बहुत पुरानी हवेली थी। टूटी दीवारें, जर्जर खिड़कियां और छत पर उगी लंबी लंबी घास। लोगों का कहना था कि वहां एक भूत रहता है जिसका नाम विलक्षण बाबा है। कोई उसे कभी देख नहीं पाया था, पर रात के समय हवेली से अजीब रोशनी और सरसराहट की आवाजें आती रहती। एक दिन 3 दोस्त अंकुर, रिया और सोहम ने तय किया कि वे हवेली का रहस्य जानेंगे। वे टॉर्च और कैमरा लेकर शाम के समय हवेली में दाखिल हुए। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, पुराना लकड़ी का दरवाजा अपने आप घर की आवाज के साथ बंद हो गया। रिया डरकर बोली, "ये अच्छा आइडिया नहीं था।" लेकिन तीनों आगे बढ़े। हवेली के अंदर धूल और मकड़ियों के जाले थे। अचानक एक कोने में हल्की सी नीली रोशनी चमकी। सोहम बोला, "कौन है वहां?" रोशनी धीरे धीरे उनका पीछा करने लगी। कदमों की आवाज, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक पतला लंबा साया उनकी टॉर्च की रोशनी में आया। साया बोला, "डरो मत बच्चों, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा।" तीनों सहम गए, पर भूत बोला, "मैं विलक्षण बाबा हूं, इस हवेली का पुराना रक्षक। मैं लोगों को डराता नहीं, बस ये यकीन करता हूं कि कोई इस जगह को नुकसान न पहुंचाए।" अंकुर ने हिम्मत करके पूछा, "तो आप हमें क्यों दिखे?" भूत मुस्कुराया। हल्की हवा की तरह जो उसकी मुस्कान महसूस हुई। "क्योंकि तुम बहादुर हो और सच्चाई जानना चाहते हो। बहुत साल पहले ये हवेली मेरी थी और अब मैं आत्मा बनकर इसकी रक्षा करता हूं।" भूत ने उन्हें हवेली का छुपा कमरा दिखाया, जिसमें पुराने समय की किताबें, पेंटिंग और लकड़ी का एक छोटा सा संदूक रखा था। संदूक में एक नोट था, "जो भी इस जगह की इज्जत करेगा उसकी मैं रक्षा करूंगा।" भूत ने कहा, "अब तुम जा सकते हो। याद रखना, हवेली डरावनी नहीं बल्कि अकेली है।" तीनों दोस्त जब बाहर आए तो उन्हें हवेली बिल्कुल अलग महसूस हुई। उसे साफ करते और भूत बाबा की याद को संभालते। और कहते हैं, कभी कभी रात में नीली रोशनी फिर भी चमकती है, जैसे भूत बाबा कह रहे हों, मेरी हवेली सुरक्षित है।